अगर आप लोग इससे पहले का एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसको जाकर बिल्कुल देखें, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा और मजा आएगा। एपिसोड के शुरुआत में हम लोग चैन को देखते हैं जो बैठ के कल्टीवेशंस कर रहा था। जब वो कल्टीवेशंस कर ही रहा था तभी उसको एहसास होता है कि कोई आ रहा। इस बात से वो उठ के उसके सामने चला जाता है। वो कोई और नहीं, प्रिंसेस थी। प्रिंसेस उसको पेपर ला कर देती है। इस बात पे उसको लेता है, लेकिन प्रिंसेस यहाँ पे बोलती है पता नहीं वो क्या कर रहा। ओल्ड मॉन्स्टर रोज रोज मेरे से एक पेपर भिजवा रहा और तुम उसको वापस कर देते हो कुछ कुछ लिख कर उसमें। मुझे यह सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब उसको चेन बताता है कि तुम्हारा मास्टर मुझसे ट्रांसलेट करवा रहा। वो जितना भी एंशिएंट बुक में लिखा हुआ है उसको वो अपने लैंग्वेज में, मॉडर्न लैंग्वेज में करवाना चाहता है। तो प्रिंसेस उससे पूछती है तुमको इस चीज का क्यूरियस नहीं हो रहा कि वहाँ पे ओल्ड मास्टर क्या करना चाहता है, इस बुक को ट्रांसलेट क्या क्यों कर रहा, वो किस टाइप का कल्टीवेशन करना चाहता है। इस बात पर चेन अपने मन में सोचता है मुझे तो बस इतना ही जानना है कि गॉड और डेविल्स का कबर के बारे में और उसके बारे में जानकारी निकालना। ये सब अपने मन में ही सोचता है। वो इसको देखती है, जब उसको लगता है कि वो इसको इग्नोर करना चाहता है तो प्रिंसेस गुस्सा में वहाँ से चली जाती है। बोलती है कि ठीक है नहीं इंटरेस्टेड हो ना, मत रहो। ये बोल के वहाँ से चली जाती है, जिसको देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। बोलता है ये चुड़ैल क्या समझ गई, मैं इसे इग्नोर नहीं करना चाहता था। सोचता है ठीक है उसको जाने दो, मैं उस ओल्ड मास्टर का थोड़ा सा काम कर दूं। वहाँ पे वो उसका राइटिंग उसका ट्रांसलेट करने लगता है। फिर देखते हैं कभी वो बैठ के बहुत ही समय तक बुक पढ़ता है, कभी उसका इलाज चलता है, कभी बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन करता है। उसका जब इलाज हो रहा था तो प्रिंसेस उससे बहुत ही ज्यादा सैड थी कि उसका इलाज नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो चेन को धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी थी। यहाँ पे चेन जब कल्टीवेशन कर ही रहा था तब वहाँ पे ओल्ड मास्टर आता, उससे बोलता है कि ये तो तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है कि जो तुम इतना अच्छा से कल्टीवेशन कर पा रहे हो, और उसको एक बुक देता है। बोलता है कि लो इसको, इससे कल्टीवेट करो जिससे तुमको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा, फायदा होगा। शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उससे बोलता है कि मैं यहाँ पे अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने के लिए कोई बुक लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एंशिएंट बुक पढ़ने आया हूँ। इस बात को बोलता है ओ लेकिन तुमको सारे यहाँ पे जितना खजाना टाइप का एंशिएंट बुक है वो सब चीज देखना होगा, वो सब चीज पढ़ो जिससे तुमको फायदा होगा। वो बोलता है कि इसमें मुझे कोई भी फायदा नहीं है, मैं इसको देखना भी नहीं चाहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा कल्टीवेशंस कर चुका हूँ पहले से ही। अगर आपको कल्टीवेशंस करना है, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बोलिए, मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा आपके लिए। इस बात को सुन के वो ओल्ड मास्टर एक बुक निकालता है। बोलता है कि मुझे बस इसी बुक का चाहत है और कोई भी बुक मेरा कोई भी ज़रूरत का नहीं है। इस चीज़ को देख के थोड़ा सा चिन बहुत अजीब सा चेहरा बनाता है। फिर वहाँ से सीन कट के प्रिंसेस पास आता है जो अपने पापा पास जाने का सोच रही थी, लेकिन वहाँ पे उसका जो सेवक थे, मतलब वो स्पेल मैजिशियंस और वो मॉन्स्टर मैन, वो हल्क था भाई, वो उसको जाने अंदर नहीं दे रहे थे। जिससे प्रिंसेस गुस्सा होती है उन पे, बोलती है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, यह बोलती है, लेकिन फिर भी वो नहीं जाने देते। जिस बात से वो गुस्सा होकर वापस वहाँ से चली जाती है। वो जाकर चैन के पास खड़ी होती है। अंदर सीन देखते हैं जहाँ पे एल्डर सिस्टर यहाँ पे अपने पापा के साथ बैठे हुए थे, उससे बात कर रहे थे। उनके पापा बहुत ही ज्यादा बीमार थे। वो वहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे थे। सीमा फैमिली जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसका प्रिंसेस से शादी लग चुका है, प्रिंसेस से उसके साथ शादी होने वाला है। अगर वो लोग इससे फ्यूचर में परेशानी हो सकता है, कुछ भी हुआ तो, अगर प्रिंसेस का शादी ना भी हुआ तो वहाँ पे परेशानी हो सकता है। इसलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी थे। एल्डर सिस्टर तो नहीं चाहती थी वहाँ शादी कराने का, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रहे थे। लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि वो चेन्नैन को बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुकी है यहाँ पे प्रिंसेस, इस बात से वो डर रहे थे कि वो लोग कहीं चेन्नैन को नफरत ना करने लगे, सीमा फैमिली चेन्नैन के ऊपर अटैक ना कर दें। इस चीज़ का उनको परेशानी और बहुत ज़्यादा झिझक हो रहा था कि कहीं चेन्नैन फंस ना जाए। तो प्रिंसेस को वो अलग, दोनों को अलग करने का यहाँ पे वो लोग सोचते हैं। फिर वहाँ से सीन काट के प्रिंसेस पास आता है जो चेन्नैन के पास जाके बोलती है कि तुम दिन भर क्या एंशिएंट बुक पढ़ते रहते हो और दिन भर तुम ट्रांसलेट ही करते रहोगे क्या। फिर चेन्नैन उससे पूछता है क्या तुम मुझे यहाँ पे खोजते हुए आई हो। इस बात बोलती है वो सब छोड़ो, ये लो अपना छोटा सा ड्रैगन जो तुम्हारे को खोज रहा था बहुत समय से। इस बात पे वहाँ पे वो बात करती है, जिस बात से प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सैड थी क्योंकि उसके पापा से मिलने नहीं दे रहे। वो वहाँ पे बोलती है कि ऐसे भी मेरा दिमाग सही नहीं है और ना ही मेरे फैमिली मुझे पसंद करते हैं। यह बोल के वहाँ से गुस्सा में जा ही रही थी, तभी वहाँ पे चेन उसको रोकता है। बोलता है क्या कुछ हुआ है क्या, इधर बोरिंग का बात कर रही थी। इस बात पर चेन उससे बोलता है कि अगर तुम बोर हो रही हो तो इस काम करो, इस टाउन से बाहर चली जाओ घूमने के लिए। इस बात को बोलती है कि मुझे इस टाउन से बाहर जाने का परमिशन नहीं है। बहुत ही ज्यादा हैरान था। तभी प्रिंसेस उसको बताती है जब से मैं पैदा हुई हूँ भाई एक ही बार बाहर गई हूँ, वो भी अनलकली तुमसे मैं मिल गई जो तुमको भी यहाँ पे लाकर फंसा दी। इस बात पे चेन बहुत ही ज्यादा हैरान था। उससे पूछता है कि तुमको बाहर जाने का मन नहीं करता है। यह बात तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया, आप लोग प्लीज जाकर उसमें 1000 फॉलोअर्स करा दो ना प्लीज। बात को सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, कुछ देर तो जवाब नहीं देती है। फिर उसको बोलती है ये सब चीज के बारे में सोचना बंद करो, कोई फायदा नहीं है, मैं इस बड़ी बड़ी दीवार को कूद के नहीं जा सकती हूँ। इस बात पे यहाँ पे चेन उसको बोलता है कि दीवार बाहर नहीं है, दीवार तुम्हारे अंदर है जो तुम ऐसा सोचती हो। फिर उसको बोलती हो कि
आओ तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ से निकल सकती हो, तुम कूद कर भाग सकती हो। इस बात पे वो हंसती है, बोलती है तुमको यहाँ के बारे में कितना नॉलेज ही है। इस बात पे वो बोलता है कि इतना जितना तुम सोच नहीं सकती हो। इस बात पे वो हंसते हुए जाती है, बोलती है ठीक है दिखाओ मुझे कैसे यहाँ से मैं निकल सकती हूँ। ड्राइंग में किए क्या हो, क्या फिर से तुम कुछ अजीब सा पेंटिंग कर दिए हो क्या, यह बोल के उसके बगल में वो बैठ जाती है। वहाँ पे वो लोग कुछ देर बात करते हैं। जब वो मैप बना के बाहर निकल रहे थे तभी एल्डर सिस्टर उनके सामने थी, उनको देख के रिस्पेक्ट करते हैं। तभी वो बोलती हैं कि बहुत लोग अजीब सा बात कर रहे हैं, इसलिए तुमको और चेन्नैन में दूरी बनाना पड़ेगा। तो सुन के प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो बोलती है कि आप क्या चाहती हैं कि मैं चलने की जगह आप बोलूं भी नहीं, किसी से अपने दोस्त से बात भी नहीं करूं। तो वो बोलती है कि तुमको इस चीज का परमिशन बिना मतलब ऑर्डर मानना होगा, तुम इस चीज को इनकार नहीं कर सकती हो। इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो चेन को पकड़ के वहां से उसको लेके जाने लगती है, जिसको देख के थर्ड सिस्टर एल्डर सिस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो अपने नीडल्स निकालती हैं और चेन के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसको चेन तो देख लेता है। वो इससे डॉज भी हो सकता था, लेकिन मुस्कुरा के वो उसको अटैक को ले लेता है और गिरने का बहाना करता है, जिससे प्रिंसेस वहाँ पे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो बोलती है कि तुम मेरे फ्रेंड्स पे हमला क्यों कर रही है। तो बोलती है अगर तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानोगी तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं, यही एक तरीका है। इस बात से बोल के वहाँ से वो चली जाती है। इस बात पर प्रिंसेस चेन को समझाती है कि तुम इसके बात को दिल पे नहीं लेना। मेरी सिस्टर हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है अपने मेडिकल स्टाइल में और वो कंफर्म रहती है वो किसी का भी इलाज कर पाएगी, इसलिए उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा। इस बात पर चेन भी बोलता है हाँ मुझे पता है, इस चीज का अंदाजा है मुझे। यहाँ पे प्रिंसेस बोलती है कि मेरे पास एक और तरीका है, मैं तुमको ठीक कर सकती हूँ। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम हेवन और अर्थ को कल्टिवेट कर सकते हो। अगर तुम यहाँ से जब निकल जाओगे तब मैं तुमको सिखा दूंगी। वहाँ पे ये इसको बताती है कि जैसे मैंने तुम्हारा इंटरनल फोर्स लिया था उसी तरह मैं अपना इंटरनल फोर्स थोड़ा सा तुमको दे दूंगी, जिससे तुमको कोई भी परेशानी नहीं होगा और फायदा ही फायदा होगा। इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो यहाँ पे सोचने लगती है उसके बारे में और उसको पीछे का बात याद आ जाता है। वो ओल्ड मास्टर उसको एक टेक्निक का पेपर दिए थे जिसको वो प्रैक्टिस कर रहा था। अभी वहाँ पे उसको चेन को याद आ जाता है कि वह एक एविल टेक्निक है। इस बात से वो यहाँ पे प्रिंसेस को मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तुम्हारे मास्टर सही नहीं है, तुम्हारे मास्टर एविल टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे हेवनली फ्यूजन। तो प्रिंसेस को बोलती है अगर तुम नहीं चाहोगे कि वो प्रैक्टिस करे तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इस बात बोलते हैं अच्छा ठीक, इतने हिम्मत ही नहीं करेंगे कि वो प्रिंसेस बोलती है क्योंकि उतना हिम्मत ही नहीं करेंगे कि वो प्रैक्टिस कर पाएंगे क्योंकि एंशिएंट लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। इस बात बोलता है कि ठीक है तुमको ऐसा लग रहा तो तुम कोशिश कर लो। वहाँ से गुजर चला जाता है। फिर हम लोग रात का समय देखते हैं जहाँ पे वो अपना बैग पैक कर रहा था। तो वो ड्रैगन डोंग उससे पूछता है क्या तुम सच में यहाँ से जा रहे हो। इस बात वो बोलता है हाँ मैंने सारा एंशिएंट बुक पढ़ लिया, यहाँ पे कोई भी न्यूज नहीं है गॉड्स और डेविल के कबर के बारे में, और मुझे इस चीज का डर है कि मैं यहाँ पे रहा तो मैं सभी के लिए बहुत ही बड़ा परेशानी खड़ा कर दूं। तभी वो डोंग को बोलता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो, तुम यहीं पे रहोगे। इस बात पे वो बोलता है कि ये इतना भी खराब नहीं है कि तुम यहाँ से जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले कम से कम एल्डर सिस्टर को जाके यह बात तो बता देते कि तुम्हारा पावर वापस आ चुका है, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है। अगर ये बात एम्परर को पता चला तो शायद तुमको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, मतलब एक हाई पोजीशन मिल जाएगा। इस बात पे वो बोलता है कि मुझे जरूरी नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ पे रहा तो उनको बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकता है। बोलता है अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ पे रुको ना, मैं तुमको थोड़ी लेकर जा रहा हूँ। वहाँ से वो जाने लगता है, जिस बात को ड्रैगन गुस्सा में बोलता है। फिर उसको बोलता है कम से कम एल्डर सिस्टर और प्रिंसेस को गुड बाय तो कर दिया जाए क्योंकि वो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प किया, हम लोग से हमेशा ही फ्रेंड के जैसा व्यवहार किए, तो आखिरी अलविदा तो उनको कर दिया जाए। पेपर को देखता है जिसमें लास्ट टेक्निक लिखा हुआ था, बस उसको उस पेपर ओल्ड मैन को दे देता है, जिससे ओल्ड मैन पूरा तरह से पावरफुल हो जाता है, उसके पास एविल शक्ति आ जाता है। वो सोचता है कि इसको कैसे भी मुझे वहाँ पे नहीं देना है। तब ड्रैगन बोलता है कि कम से कम जाके मिलना तो चाहिए। तो बोलता है ठीक है चलो, उसको अलविदा कर देता है। वो पेपर वहीं पे छोड़ के आगे अलविदा करने के लिए प्रिंसेस की तरफ बढ़ जाता है। जस्ट यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोग सपोर्ट किए तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। और एक बात बता दूं भाई, सच में नेक्स्ट पार्ट थर्सडे को ही आएगा।